पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। 28 अक्टूबर को पाकिस्तान नेवी ने लाइव फायरिंग टेस्टिंग की है। नोटेबली इनमें 3 मिसाइल्स की टेस्टिंग की गई है। इनमें से पहला टेस्ट AGM-84 हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल का किया गया है। P3 ओरियंस इसका टेस्टिंग प्लेटफॉर्म था जो कि आने वाले सालों में रिप्लेस किए जाने हैं और रिसेंटली जो है एम्ब्रर 1000 इसके लिए मुंतखब किया गया है। खैर हार्पून ब्लॉक 2 को इस हवाले से टेस्ट किया गया है P3 ओरियंस के ज़रिए। सेकेंडली AIM-39 एक्सोसिस्ट एंटी-शिप मिसाइल फायर किया गया है पाकिस्तान के सी किंग हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए। ये सी किंग्स भी जो हैं फ़ेज़ आउट किए जाने के फ़ेज़ में आने वाले हैं और चंद सालों में मुमकिन है कि इनको भी नेवल फ्लीट से फ़ेज़ आउट कर दिया जाए, लेकिन अभी के लिए ये एक्सोसिस्ट को बहुत अच्छी तरह से फायर कर सकते हैं। तीसरा मिसाइल C-802 एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल है जो कि पाकिस्तान की फास्ट अटैक क्राफ्ट PNS जुर्रत से टेस्ट किया गया है। C-802 एक एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल है जो कि सबसोनिक स्पीड रखता है और जो कि राउंड अबाउट 180 किलोमीटर की रेंज रखता है। C-802 की फैमिली का एक एडवांस मिसाइल CM-302 मिसाइल भी जल्द ही एक्शन में दिखाई दे सकता है। तो ये 3 मिसाइल जो हैं पाकिस्तान नेवी ने टेस्ट फायर किए हैं। इस एक्सरसाइज की ख़ास बात ये थी कि पाकिस्तान के नए नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान जो हैं इस एक्सरसाइज में मौजूद थे। नेवल चीफ पहली बार अपना ओहदा संभालने के बाद किसी लाइव एक्शन में सामने नज़र आए हैं। एडमिरल अमजद खान ने पाकिस्तान के मैरीटाइम फ्रंटियर्स के दिफा के लिए नेवी की जानिब से की गई कॉम्बैट रेडीनेस पे पूरी तरह से इत्मीनान का इज़हार किया है। तमाम के तमाम मिसाइल्स चाहे वो फिक्स्ड हों या रोटेटरी विंग्स हों, उन मिसाइल्स ने कामयाबी के साथ अपने अपने टारगेट्स को निशाना बनाया है। आखिर में पाकिस्तान नेवी ने जो नोटैम इशू किया था वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 26 से 29 अक्टूबर तक का था। तो ऐसा मुमकिन है कि मज़ीद टेस्ट जो हैं 29 अक्टूबर को सामने आए या जो टेस्ट पहले से परफॉर्म किए हुए हैं उनकी वीडियोस को वो 29 अक्टूबर को रिलीज़ करते हैं। चंद दिन पहले जो है व्लादिमीर पुतिन ने चंद ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और जिससे वेस्ट में US तो परेशान होगा ही, ये इंडिया के लिए एक तरह की परेशानी बन सकती है। और जिस तरह से इंडिया ने अमेरिका से डील साइन करना शुरू कर दी हैं और जैसे जैसे उनकी डिफेंस परचेजेस जो हैं अमेरिका की तरफ शिफ्ट होती जा रही हैं, इससे यकीनी तौर पर रशिया में भी तशवीश होना शुरू हो गई है और रशिया उन स्टेप्स को अपने तरीके से काउंटर करेगा जो कि फिर इंडिया के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। खैर व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट का ताल्लुक जो है वेस्ट के चाइना पे दिए जाने वाले कांस्टेंट प्रेशर से है और एक तरह से थ्रेट है कि हालांकि अभी साइनो रशियन मिलिट्री अलायंस की फ़ौरन कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक इस चीज़ का चांस है कि मुस्तकबिल में इस किस्म का अलायंस बनाया जा सकता है। ये बेसिकली क्वाड की जो मीटिंग्स हो रही हैं और US भी जो है चाइना पे इसी चीज़ से कांस्टेंट प्रेशर बना रहा है कि 4 ममालिक जो कि दुनिया के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करेंगे और चाइना के रूल को किसी किस्म भी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन शायद साइनो रशियन इकट्ठे ही इन 4 ममालिक का मुकाबला कर लें। इस चीज़ को अगर हम जहन में रखें कि जियोपॉलिटिकली तौर पे वो हम साया ममालिक हैं और क्वाड के 2 ममालिक के साथ उनका डायरेक्ट बॉर्डर लगता है, चाइना का इंडिया के साथ, और चाइना और रशिया का हालांकि बॉर्डर तो नहीं लेकिन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये दोनों ममालिक जो हैं जापान के साथ कनेक्टेड हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत अहम हैं और ये एक तरह का मैसेज भी है कि रशिया का कनेक्शन जो है चाइना के साथ ज़्यादा ताकतवर है या इंडिया के साथ, और वक्त आने पे जिस तरह से मुश्किलात सामने आएंगी तो किसका साथ देगा। ये स्पेशली वायबल है चूँकि इंडिया ने अभी बेका का एग्रीमेंट साइन किया है जिससे इंडिया और US में जियो स्पेस इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुमकिन हो गई है और मुझे यकीन है कि रशिया भी इसका मुकम्मल तौर पे जायज़ा ले रहा है। ये लास्ट न्यूज़ की ही एक एक्सटेंशन है जिसमें रशिया ने साइनो रशियन अलायंस की थ्रेट दी है। उसी की एक बड़ी वजह या एक रीज़न जो है, चंद दिन पहले US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के चीफ माइक एस्पर का इंडियन विजिट था, जहां पे ऑफिशियली US ने जो है इंडिया के साथ बेका डील साइन कर ली है। बेका जिसका मतलब बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, वो इंडियन विजिट पे 2x2 मीटिंग के अंदर जो है इंडिया के साथ साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट से इंडिया को US के मिलिट्री सैटेलाइट्स की एक्सेस हासिल हो जाएगी,
जो कि मिसाइल्स या ड्रोन के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक तरह से जब उनको एक्टिव गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो इन सैटेलाइट्स का यकीनी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पे पाकिस्तान को रिजर्वेशंस होनी चाहिए और पाकिस्तान ने इस पे रिजर्वेशंस दिखाई भी हैं, क्योंकि इंडिया इन सैटेलाइट्स के थ्रू जो है टोपोग्राफी यानी सैटेलाइट मैपिंग में, एरोनॉटिकल डाटा कलेक्ट करने में, इन तमाम चीज़ों में इंडिया को एक्सेस हासिल हो जाएगी। ये कोई वाहिद एग्रीमेंट नहीं है जो कि इंडिया ने साइन किया है। पिछले चंद सालों में या 2016 से ऑनवर्ड जो है इंडिया और यूएस की आपस में एग्रीमेंट्स की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। 2016 में जो है इंडिया और यूएस ने लिमोवा एग्रीमेंट साइन किया था, जो कि एक दूसरे की बेसिस को इस्तेमाल करने के हवाले से एग्रीमेंट है। उसके बाद 2018 में कोमकासा एग्रीमेंट पे इंडिया और यूएस ने साइन किए थे, जो कि कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी एक्सचेंज का एग्रीमेंट था, जो कि सिस्मोआ का एक वेरिएंट है और ये इंडियन स्पेशलाइज्ड वेरिएंट है जो कि इंडिया और यूएस ने साइन किया था। और अब ये 2020 में बेका एग्रीमेंट, जिससे जियो स्पेस में मौजूद डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा सकेगा, और इंडिया जो है अपने मिसाइल्स और अपने ड्रोन्स को कि अभी उनके पास कोई अपना ड्रोन नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को सैटेलाइट के ज़रिए एक्टिव गाइडेंस मिल सकेगी, यानी कि रियल टाइम के अंदर उनको गाइड किया जा सकेगा, जिससे प्रिसीजन में जो है इन मिसाइल्स की बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान यूएसए का जो है मेजर नॉन नेटो एलाय है और ये यूएसए का मैनिफेस्टो है कि वो रीजन में पावर इम्बैलेंस नहीं करेगा, जिसकी वजह से माजी में हमसे बहुत सी डील्स छीनी भी गई हैं या अप्रूव नहीं हुई हैं, क्योंकि रीजन में यूएसए जो है पावर बैलेंस को चेंज नहीं करना चाहता था। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ पाकिस्तान ही इससे परेशान नहीं होगा। ऑफ कोर्स बेसिकली चाइना के लिए ही ये डील साइन की जा रही हैं। चाइना को जो है वो कांस्टेंट प्रेशर में रखा जा रहा है और चाइना को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, तो चाइना को भी इस किस्म के मसाइल होंगे। रशिया को भी विजिबली इससे मसाइल हैं और इंडिया को इस मौके पे वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और रशिया को भी इन पे बहुत ज़्यादा तशवीश होगी। साउथ एशिया में इस मौके पे सबसे ज़्यादा हॉस्टाइल मुल्क जो है इस वक्त इंडिया है। तकरीबन तमाम हमसायों से इंडिया के इस मौके पे मनफी ताल्लुकात हैं। इंडिया इन दिनों जो है तकरीबन हर दूसरे दिन मिसाइल टेस्ट कर रहा होता है, और नॉट टू मेंशन कि इंडिया के सर पे एक नाजी इंस्पायर्ड हिंदुत्व लीडर बैठा हुआ है, जिससे उनके अपने मुल्क में ही इंडियन आबादी को या प्रिसाइसली गैर हिंदुओं को जो है अपनी जान बचाने जैसे मसाइल का सामना रहता है। तो इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ख़तरनाक सूरत हाल की जानिब आगे बढ़ रही हैं। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।